फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे फूड फेस्टिवल में दावत दी। स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो डिपार्टमेंट से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो फीमेल्स आई हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो निहायत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है फूड फेस्टिवल का, क्योंकि औरत फाउंडेशन का नाम उन अजीम ऑर्गेनाइजेशंस में माना जाता है जो कि स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती हैं और कोशिश कर रही हैं कि जो हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो डेवलप हो, उनका अपना एक मयार हो, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। तो पिछले साल इन्होंने दिवाली पे प्रोग्राम्स किए थे। इससे पहले इस किस्म के कॉन्सेप्ट नहीं होते थे। इससे पहले आप देखें तो पुरानी हुकूमतों में ना दिवाली मनाई जाती थी, ना क्रिसमस मनाई जाती थी गवर्नमेंट सतह पर। पीटीआई ने आते साथ ही एक अच्छा एग्जाम किया कि दोस्ती में थे तो हम आपके भाइयों के साथ फूड भी शेयर करते थे, उनके साथ मजहबी बातें भी शेयर करते थे। तो हम भी किसी सेक्रेटरी के साथ बैठ के या डीजी के साथ बैठ के ये बातें सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये 10 से 15 साल या 20 साल हो गए, थोड़े से डिफरेंसेस आ गए। शायद कल्चर वाइज कल्चर जो चेंज हुआ है, हमारे यूथ जो है एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, या फिर जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे। तो इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे माशरे में। तो ये आज जो फूड फेस्टिवल है, बेशक इससे जो मज़हब के दरमियान जो दूरियां होती हैं वो ख़त्म होंगी और हम एक दूसरे के जो ख्यालात हैं वो अच्छे तरीके से शेयर कर सकेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें दावत दी और इसी किस्म के अच्छे इनिशिएटिव्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा काम कर रही हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। और जहाँ जहाँ इन्हें हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, हमारे किसी भी किस्म की सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इनके साथ होते हैं। और आप सत श्री अकाल या सलाम करते हैं तो हम इश्पाता कहते हैं। इंतहाई खुशी की बात है, यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों की एक गुलदस्ता आप लोगों ने सजाए हैं और ये जो प्रोग्राम इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे ये हम कंट्रीब्यूशन करते हैं बेहतर माशरे की तरफ। ये फूड फेस्टिवल या अवेयरनेस राइजिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये इतने इनकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप एक 10 करोड़ के कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं या एक चैनल बना रहे हैं या कोई और स्कीम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इस तरह अवेयरनेस राइजिंग प्रोग्राम्स की बड़ी अहमियत होती है। एक अवेयरनेस राइजिंग कैंपेन चली और इसके अलावा लॉबिंग्स हुए और अभी आप देख रहे हैं कि जो ख़वातीनें मिल के काम ना करने तो मुआशरा या वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। तो हमारे मुल्क भी हम कह सकते हैं कि आप एक नॉन मुस्लिम के साथ कोई खाना ना खाएं तो उसने बड़े तफसील के साथ जो दीन में है वो सबको बता दिया कि देखें ये तो हम पे फ़र्ज है कि हम नॉन मुस्लिम के साथ खाना भी खाएं, उनके साथ बैठें और उनकी इज्जत करें, उनके एहतराम कर लें। तो असल में ये दीन छोड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी खुशी है फूड फेस्टिवल को हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ वो स्माइल भी दे रहे हैं मुझे, अंजुम बैठे हैं, ऑगस्टिन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से प्रोफेसर साहब यहाँ पे मेरे सामने ही खड़े हैं। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद भी दे देता हूँ। हम प्रोग्राम्स में आते रहेंगे, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बहन भाई शायद हम किसी और प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे, तो ये एक एक महीना है। कैलाश के फेस्टिवल अभी ख़त्म हुआ है, क्रिसमस के भी महीना है और हमारे बाबा कौम के भी आज जन्मदिन कल परसों कल है। तो बड़े सारे खुशी का महीना है, तो मिलके इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे। आप सबका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग वन अनदर यूनिकनेस, इट्स आवर स्ट्रेंथ नॉट आवर वीकनेस। आप सबसे भी गुजारिश है कि डाइवर्सिटी को अपना स्ट्रेंथ बनाएं और अपनी वीकनेस ना बनाएं। अब हमारे पास डिफरेंट स्टॉल्स हैं, उनमें से मैं एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाऊंगी कि वो थोड़ा सा अपने स्टॉल्स के बारे में भी आपको गाइड करे और अपने फूड के बारे में भी। क्रिश्चियन स्टॉल में हमारे साथ वसीम साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पे आएँ और थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ करें। और मोहब्बत को बखेरने की कोशिश की है। और पाकिस्तान के तनाजुर में मैं ये कहूँगा कि ये आगाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। बहुत सारे लोगों को अभी करीब लाने की ज़रूरत है। हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसने हमें दुनिया से भी तोड़ा है, अपनों से भी तोड़ा है। और इस वर्ल्ड व्यू को अपने सोचने के अंदाज को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब तक हम एक दूसरे के करीब नहीं आते, गलत फहमियाँ इस तरह से बढ़ी रहेंगी और हम एक दूसरे के बारे में गलत तासुरात रखते रहेंगे। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बहन भाई जो मुख्तलिफ मज़ाहब से हैं,
मैं उनको मुझसे भी ये सवाल किया जाता था, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि मुझे कहा जाता था कि आप जब रोज़े रखते हैं तो क्या आप तवे की पकी हुई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें तो आप शायद नहीं खाते, कुछ इस तरह की भी और गलत फहमियाँ, यानी कुछ खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते, तो ये किस किस्म का रोज़ा है? जब मैं अपने आप से पूछता कि ऐसा हर करते हैं, मैंने अपने मजहबी लीडर से भी पूछा तो ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन वो मेरा दोस्त मुझसे बार बार इसरार करता कि ऐसा नहीं है, आप गलत हैं, आप ऐसे ही रोजे रखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हम भी बड़ी पाबंदी के साथ 24 घंटे का रोजा रखते हैं और पाबंद होते हैं, और बल्कि हमारे रोजे के दरमियान तो कुछ चीज़ों को बताना भी चाहता हूँ। मैं असल में मज़हब की तशहीर नहीं कर रहा, मेरे पास जो मौका है ये है कि ये जो मौका है मोहब्बतों को बखेरने का और गलत परसेप्शन जो बने हुए उनको दूर करने का है मौका। तो हम उसी तरह से रोज़ा रखते हैं, बल्कि नीयत बांधते हैं और एक दिन शुरू करते हैं, दूसरे दिन जाकर ख़त्म करते हैं, दूसरी शाम को ख़त्म करते हैं और बड़ी अकीदत रखते हैं, सादगी के साथ रोज़ा रखते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी। और ये जो क्रिसमस का सीज़न है, इसमें ज़्यादातर लोग जो अपनी मोहब्बत को और अपनी खुशी को जो बांटने का अंदाज़ अपनाते हैं वो केक है। और यानी शुरू में ट्रेडिशन ये मज़हब का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत को बखेरने का, मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। और जब ये फेस्टिवल होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो केक एक रवायत बन चुका है। ये मज़हब का हिस्सा नहीं है, लेकिन खाने हमेशा रफ़ाकत का हिस्सा रहे हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, लेकिन इंटरनेशनली हम इसको इसी तरह से देखते हैं कि मिठास जो है वो एनर्जी देती है, ठीक है। तो इसलिए लोग मिठास को केक की सूरत में या किसी और सूरत में भी खानों में शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मसीही लोग हैं, क्रिसमस के मौका पर केक जो है खुद से भी तैयार करते हैं या परचेज़ कर लेते हैं और वो इस तरह से देते हैं। तो आज की जो हमारा फेस्टिवल है उसके दरमियान हमारे जो स्टॉल पर क्रिसमस ट्री को सजाया गया है, उसके ऊपर क्रिसमस फादर को भी, बैलून्स, कार्ड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिसमस को बयान करती हैं। और मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा और एक बार फिर से औरत फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त दी, हमें ये मौका दिया ताकि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। सिर्फ आखिर में एक बात और जिसकी कमी मुझे अभी भी महसूस होती है, वो सारे मिनॉरिटीज़ वाले तो इकट्ठे हैं, इसलिए मैंने कहा कि गुर्बतों को बढ़ाने में भी वक्त है, मंजिल थोड़ी सी दूर है। हमारे जो मेजॉरिटी के भाई हैं, बहनें हैं, उनकी हमेशा मुझे कमी ऐसी एक्टिविटीज़ में महसूस हुई है। इख्तलाफात ज़्यादा हमारे आपस में, मुझे अच्छा लगा, मुझे हिंदुइज़्म को जानने का, सिखिज़्म को जानने का और भाईज़्म को जानने का मुझे इस प्लेटफॉर्म से मौका मिला। मेरे अंदर से वो जो ख्यालात थे वो मेरे बेहतर, मैं बाय प्रोफेशन एक पादरी हूँ, पर मुझे नहीं पता था, लेकिन इधर आकर मुझे बहुत सारी बातें सीखने को और समझने को मिली, जिससे मेरा वर्ल्ड व्यू, सोचने का अंदाज बेहतर हुआ। और इसके लिए मैं क्रेडिट जो है वो औरत फाउंडेशन को देता हूँ। लेकिन जो तशनगी महसूस करता हूँ कि जिसमें जिनको और ज़्यादा जिनके करीब आने की ज़रूरत है, और वो हमारे मेजॉरिटी के हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, जिनको ऐसी फेलोशिप में आने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड लेवल पर हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम एक कौम हैं, हम एक हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें आज़ादी भी हासिल है और हमें बहुत सारी जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ मनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरमियान मौके मौजूद हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया। हमारा स्टॉल जैसे आपने देखा है कि हमारे स्टॉल पे बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आई होंगी। सबसे पहले तो हमारे भगवान जी लड्डू गोपाल जी आपको नज़र आए होंगे हमारे स्टॉल पर, और ओम हमने बनाया है जो हमारा है, और हमने अपने कल्चर के हिसाब से अपने बच्चों को वैसा ड्रेसअप किया है जो आपको नज़र आया होगा। और फूड के हवाले से हमारे स्टॉल पे चने,
हलवा और पूरी है, क्योंकि हम मांस वगैरह नहीं खाते, तो इसकी वजह से हर इवेंट में जब हमारे त्यौहार होते हैं तो हलवा पूरी चने ये हमारे उसमें होते हैं, और यही हम भोग भी लगाते हैं भगवान जी को भी और दूसरों को भी सर्व करते हैं, जो रिलेटिव्स और जो हमारे गेस्ट आए होते हैं। बहाई कम्युनिटी से मेरी मलाले अख्तरी से गुजारिश है कि प्लीज़ आइए और अपने स्टॉल के हवाले से भी बताइए और अपने खानों के हवाले से भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। आज मेरे ख्याल में औरत फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कम से कम शेल्टन रेजिडोर से बाहर निकला है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत इवेंट, बहुत खूबसूरत लोकेशन, वंडरफुल सेटिंग, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी कमी चित्राल की हमें लग रही है, थोड़े से दूसरे जो कल्चर्स है, लेकिन जो आए हुए हैं वो ज़बरदस्त हैं। बहाई कम्युनिटी की स्टॉल में जो है वो हमारा, जैसे कि बताया गया थोड़ी देर पहले भी तमाम ऑडियंस को, कि बहाई जो है वो मुख्तलिफ़ पस मंज़र के लोगों से बना है और कोई ख़ास लिबास, कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। नमाज रोज़ा वो सब जो है इनफरादी तौर पर है। एक चीज़ है जिसको आज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो ये है कि द वर्ल्ड इज़ बट वन कंट्री एंड मैनकाइंड इट्स सिटीज़न, कि तमाम दुनिया जो है एक मुल्क है और तमाम इंसान उस मुल्क के बाशिंदे हैं, और यही बहाई कल्चर है। जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहाई होते हैं, और चूँकि हम एक पश्तून कल्चर में रहते हैं और इस पश्तून कल्चर में हमारे खाने जो है बिरयानी, हलीम, सेवइयाँ होती है, तो आज जो कल्चरल डिश पेश किया गया है वो सेवइयाँ है जो आपको पेश की जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ और भी बताना था। जी, यही कि आज जिस तरह की ये एक प्लेटफॉर्म है, एक गुलदस्ता है, क्रिसमस के दिनों में ऐसे प्रोग्राम का इवेंट कराना, जिस तरह पास्टर साहब ने यहाँ पे कहा कि जी हमारा मकसद जो है तशहीर नहीं है और ना ही हम उसके करना चाहते हैं, जब तक कोई सुनने वाला कान ना हो हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं बताते। लेकिन इस तरह की इवेंट कितने ज़्यादा इंसानों को एक दूसरे के करीब लाता है, इसकी अहमियत वही लोग समझ सकते हैं जो कि कई दहाइयों से, बल्कि नहीं कई सदियों से वो पसमानदगी में ज़िंदगी गुजार रहे। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बाद में फिर वो जो पैरोडी करते हैं फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। उनके हवाले से बताऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा उनको काफ़ी हद तक जान चुकी हूँ मैं, तो उनके हवाले से ये है कि वो भी नॉन वेज ही खाते हैं और उनका लंगर भी हम अटेंड कर चुके हैं और बेशुमार उसमें नॉन वेज खुराक होती है और बेहतरीन होती है, मीठा क्या नमकीन क्या सब कुछ होता है। और आज उनका पालक पनीर है और साथ में जलेबी, ये हमने उन्हीं से ही पूछा था और उनके कहे पे ही हमने ये रेडी करवाया है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, वसीम साहब ने जो बात कही कि दूरियां हैं, तो दूरियां बेशक हैं। जब मैंने AF ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था कि बातें महज टेबल तक ही रह जाती हैं। हम लोग मीटिंग्स करते हैं, हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, तो बस वहीं तक ही रह जाता है। लेकिन हमारे कॉलीग और हमारे कोऑर्डिनेटर तैमूर लाही साहब वो मुझे अक्सर कहा करते हैं कि हम लोग बात, जब जुम्बिश होती है किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो जब आवाज़ उठा ली जाती है कहीं ना कहीं जाके उसका असर ज़रूर होता है। तो मैंने देखा भी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बेशक दूरियां हैं, लेकिन आज भी देखें हमारे साथ हमारे काफ़ी मुस्लिम बहन भाई हैं जो कि कहा करते थे कभी कभार, कि मुझे भी सुनने में आया कि वो लोग हमारे साथ खाना नहीं खाना पसंद करते थे। मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, तो ये भी सुनने में आया कि हमारे बर्तन भी वो अलग करके रखा करते थे। लेकिन अब ये है कि हम प्याला हमने वाला, ये वाली बात आ गई कि हम लोग एक ही बर्तन में खा रहे होते हैं। ऑफिस में हम लोग एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे होते हैं। कोई मेरे साथ इस तरह का मज़हब की तफरीक जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं रखी जाती। तो खुदा का शुक्र है कि काफ़ी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपकी भी बात ठीक है कि मंजिल से अभी हम दूर हैं, तो वो मंजिल भी ज़रूर करीब आ जाएगी। मेरी अब आई थिंक सारे स्टॉल्स हो गए। अभी ऐसा है कि हमारी ऐनी रहती है मुस्लिम सबसे बढ़ के, जिनकी हम दूरियों की बात कर रहे हैं,
तो एनी से मेरी गुजारिश है, और मैं सॉरी भी करती हूँ कि मैंने उसको भूल गई। मैं एनी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और ये बताएंगी कि मुस्लिम कम्युनिटी का स्टॉल पे क्या है। कुरतुलैन एडवोकेट, आप सबको वेलकम करती हूँ। और ये हमारा तीसरा चौथा इवेंट है, इनके साथ सबके साथ एक्टिविटी करते हैं, अच्छा लगता है। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम कुछ ख़ास चीज़ें हमारे मज़हब में ममानियत है, तो उसके अलावा तकरीबन हम हर चीज़ पे तकबीर पढ़ के जो है वो जैसे गोश्त है वो हम खा सकते हैं, लेकिन अगर जो हलाल जैसे इसको कह सकते हैं वो भी अगर हमारे पे तकबीर ना पड़ी हो तो हम वो नहीं खा सकते। बाकी कोई ऐसी ख़ास ममानियत नहीं है। जिस तरह से हमारे झंडे में 2 रंग हैं, सफ़ेद और सब्ज़, हम वैसे मुसलमान भी हम एक साथ रह सकते हैं। आप सुलह हुदैबिया और सब चीज़ें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उनको देखें, उसमें किसी के साथ ये नहीं है कि मज़हब की बना पर तफरीक की गई हो, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जब ज़र्रा पहाड़ से अलग होता है तो वो इंफरादियत में आ जाता है और उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। जब वो पहाड़ में शामिल होता है तो वो अपनी वहशत भी रखता है और ताकत भी रखता है। इसी तरह जो बूंद है वो दरिया से या समंदर से अलग हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वही जब दरिया बन जाते हैं तो वो लोगों को सैराब भी करते हैं और खुशी भी देते हैं। तो हम उसके कायल हैं, हम नफ़रतों के या कायल नहीं है ना फासलों के। तो आप सबको वेलकम करती हूँ। और ऐसा सोचना जो है वो बहुत सारी सोच ने कुछ सोचे समझे मंसूबों के तहत हमें अलग किया, लेकिन आज औरत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम सब एक साथ हैं और हमेशा एक साथ ही रहेंगे, जैसे हमारा खूबसूरत झंडा है। थैंक यू। कानून रह गया, कानून साथ हो जाए सर, थोड़ा साथ हो जाए।
कानून साथ हो जाए। रेडी? आप नहीं मेरे सामने देखे तो। Thank you.